आपके घर के ऊपर लगा हर बुरी शक्ति का बंधन और उस बंधन की काट आप कैसे कर सकते हैं इन सरल से उपायों के द्वारा। कैसा भी कोई बुरी शक्ति का बंधन है तो उस बंधन से आप खुद ही मुक्त हो सकते हैं, अपने घर परिवार का पूर्ण रूप से निवारण आप कर सकते हैं। तो अगर आपके घर के ऊपर किसी बुरी शक्ति का बंधन है तब आप जुड़िए इस वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज एक ऐसी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, अगर आपके घर परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, कारोबार के ऊपर किसी बुरी शक्ति का बंधन है, घर परिवार के ऊपर किसी बुरी शक्ति का बंधन है और वह जो बंधन है अगर किसी तंत्र, किसी साधक ने आपके ऊपर लगा दिया है, या कोई चौराहे वगैरह के ऊपर से अगर हमारा पांव आ जाता है तब भी कोई शक्ति हमारे साथ चल पड़ती है, तो उसके द्वारा भी कई बार बंधन हो जाता है हमारे घर परिवार का। और कई बार किसी प्रेत आत्मा का वास हो जाता है हमारे घर परिवार में, उसके द्वारा ही बंधन हो जाता है। और कई बार जो हमारे घर के पूर्वज पितर होते हैं वह हमारे से रुष्ट होते हैं, तो उनके द्वारा भी हमारे घर परिवार का बंधन हो जाता है। तो जब भी ऐसा कोई बंधन हो आपके घर परिवार में तब इन छोटे छोटे उपायों को आप करना शुरू कर दें जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और बंधन कैसा भी हो, अघोर का बंधन हो, शमशान का बंधन हो कि एक किराए का बंधन हो, तो उसके लिए आप छोटे छोटे से ये उपाय करें जो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब भी हमारे घर परिवार के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे कारोबार के ऊपर जब भी किसी बुरी शक्ति का बंधन लग जाता है तो उसके बाद जो हमारा कारोबार है वह पूर्ण रूप से बंधन में आ जाता है, धन बंधन में आ जाता है, बुद्धि का बंधन हो जाता है, और जो भी हम बाहर से धन कमा कर लाते हैं बीमारियों वगैरह में लगना शुरू हो जाता है। घर में कला क्लेश का वातावरण बन जाता है पूर्ण रूप से, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा होना उत्पन्न हो जाता है, कोर्ट कचहरी के केस चल पड़ते हैं। जब भी कोई बंधन होता है, जब भी कोई बुरी शक्ति होती है हमारे घर परिवार, हमारे शरीर के ऊपर या फिर हमारे कारोबार के ऊपर, तो उन बंधनों से आप मुक्ति पा सकते हैं। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोग इन उपायों को जब करेंगे तो तुरंत आपके घर परिवार में, आपके घर में किसी की भी मानता है, सात्विक है, तामसिक है, महमदिन है, कैसी भी कोई मानता है आपके घर में, कोई भी आपके घर का इष्ट देवी देवता है, लेकिन इन उपायों को आप करना शुरू कर दें उन्हीं का ध्यान धरने के बाद कि जो भी हमारे घर के पूर्वज हैं, जो भी हमारे घर के पितर हैं, जो भी हमारे घर के बड़ वडेरे हैं और जो भी हमारे घर की शक्तियां हैं वह हमारा साथ हैं और हमारे घर में से जो भी नेगेटिविटी है उसका निवारण करना आप आरंभ कर दें। ऐसी अरदास, बेनती, दुआ करने के बाद फिर आपने क्या करना है, केवल एक लोटा भरना है जल का, शुद्ध जल का, और उसके बाद शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज का आप ध्यान धर सकते हैं, वरुण देवता का ध्यान धरें और जल देवता का ध्यान धरें, दरिया देवता का ध्यान धरें। बात एक ही है, किसी नाम से भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरे घर में वह जो पानी है अंदर से बाहर को पूरे घर में उसको छींटा लगाना शुरू कर दें, पूरे घर में जहां पर भी आपको लगता है कोई बंधन है। घर परिवार में सभी के ऊपर आप छींटे भी लगा सकते हैं जितने भी सदस्य हैं। उसके बाद जो शेष वह जल बच जाए, जो आपके घर का गेट है बाहर वाला, वहां पर उसको डालना शुरू कर दें। एक तो ये उपाय देखो कितना सरल सा उपाय है, केवल जल का, केवल पानी का ही उपाय है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने घर में 2 रोटी 2 चपाती बनानी है, केवल 2 रोटी आप बना लें। और ये जो रोटी आपने बनानी है मीठी रोटी बनाएं, गुड़ वाली या शक्कर वाली। तो उसके बाद ये जो 2 रोटी आपने बनाई है उनकी एक साइड पकाएं और एक साइड कच्ची रखें, और कच्ची साइड के ऊपर थोड़ा सा सरसों के तेल का हाथ लगा लें, दोनों साइड जो कच्ची साइड है। उसके बाद ये जो दोनों रोटी है पूरे घर में से घुमा लें,
जितने भी घर में सदस्य हैं उनके ऊपर से घुमा लें उल्टा एंटी क्लॉक वाइज। उसके बाद इसको आप अपनी दहलीज के बाहर दाएं या बाएं तरफ रख दें, या किसी तरह इसको डॉगी को डाल दें, या जैसे कोई थान वगैरह बने होते हैं गांव में माता मदानन के, तो वहां पर भी आप चढ़ा सकते हैं, या किसी बहती नदी के किनारे भी आप इसको रख कर आ सकते हैं। तो इससे जो भी कोई नेगेटिविटी होगी, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी, तो उसका निवारण होगा। और जब ये 2 रोटी अपने हाथ में आप पकड़ेंगे, ऐसे आपने इसको घुमाना है, तो आप अपने घर के इष्ट देवी देवता कुल सभी का ध्यान दे दें कि हम आपके नाम का ही ये उपाय कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो तीसरा उपाय है, कोई नदी नहर चलती हो तो वहां पर आपने क्या करना है, 200-250 ग्राम चावल आप ले लें, कच्चे ही चावल ले लें। कच्चे चावल लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दें और थोड़ा सा देसी घी डाल दें उसमें। उसके बाद जितने घर में आप सदस्य हैं सभी का हाथ लगाना है, ऐसे उनको मलना है अपने हाथ से। उनके बाद ये जो चावल है, सभी चावल हैं, तो इसके ऊपर एक नारियल रख ले, पानी वाला जो जटाऊ वाला नारियल होता है ना, एक मौली बांध कर उसके ऊपर एक नारियल रख लें, और इसको पूरे घर में लेकर घूम जाएं। जितने घर में सदस्य हैं उनके ऊपर से आप घुमाएं, 7 वोल्ट एंटी क्लॉक वाइज। इसको आप चलते पानी में जल प्रवाहित कर दे, पानी में इसको बहा दें। शाम के समय किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं, वैसे रविवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इससे आप देखेंगे जो भी आपका बंधन है, हर बंधन खुल जाएगा, और जो भी आपके बिगड़े काम हैं वह सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे, और काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा इस उपाय को करते ही। और धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके घर में सुख शांति होगी। बिल्कुल सरल से उपाय हैं। और उसके बाद आप अपने घर में कपूर की टिकिया जलाकर उसकी धूनी दे सकते हैं, देसी घी की धूनी दे सकते हैं। तो पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि आपके घर का शुद्धिकरण हो चुका है। जो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े जब तब व्रत उपाय काम नहीं करेंगे। ये छोटा सा उपाय जो मैंने छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं, तो बुरी शक्ति के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। किसी तांत्रिक साधक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन उपायों को आप कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में आपको ये रिजल्ट देंगे। तो भाई वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, ताकि किसी को जो जानकारी है और किसी भक्त को प्राप्त हो और उसके भी दुखों का निवारण हो। और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट लेकर, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।